हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं सीएनएस। उससे रिलेटेड हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जिट एग्जाम के लिए और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो ये सीएनएस होता है वो किस किस से कंसिस्ट होता है। एक तो ब्रेन से और स्पाइनल कोड। ठीक है, सीएनएस और स्पाइनल कोड से क्या होता है कंसिस्ट, जिसको बोलते हैं सीएनएस। जो ये ब्रेन होता है वो कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होता है, वो होता है हमारी क्रेनियल कैविटी में। क्रेनियल कैविटी में हमारे ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं स्कल। ठीक है, क्रेनियल कैविटी या फिर स्कल में हमारे क्या रहता है, ब्रेन रहता है। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज, यहाँ पूछ रहे हैं नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो एक्सॉन, साइटोन, न्यूरॉन और डेंड्राइट। जो नर्वस टिश्यू है उसकी यूनिट होती है न्यूरॉन। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नर्व फाइबर कंडक्ट इन पल्स इन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जो नर्व फाइबर होता है वो जो पल्सिंग रहता है वो मतलब कौन सी कितनी डायरेक्शन में होगा, वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन और ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा वन डायरेक्शन। आंसर विल बी ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द नीजल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द, जो नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किस में मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए एक्सॉन, बी साइटोन, सी सिनेप्टिक नोड और ऑल ऑफ अबव। तो जो नीजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे साइटोन में। ठीक है, आंसर विल बी बी, साइटोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। न्यूरोग्लिया सेल्स आ, जो न्यूरोग्लिया सेल्स है वो क्या है, सेंसरी सेल्स, नॉन सेंसरी सपोर्टिंग सेल्स और सेक्रेटरी सेल और सेंसरी सपोर्टिंग सेल्स। जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती है वो होती है नॉन सेंसरी सपोर्टिंग सेल्स। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सचुआन सेल्स एंड नोड्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, जो ये सचुआन सेल्स है और नोड ऑफ रेनवियर है वो मतलब कौन से टिश्यू में हमें मिलती हैं। तो ये वाली सेल्स हमें मिलती हैं, अपन ऑप्शन देख लेते हैं, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें कुछ लिखा हुआ है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड इंसुलेटेड बाय द वो सचुआन सेल। जो ये सेल होती है सचुआन सेल्स जो क्या करती हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और इंसुलेट करती हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है, काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा एक्शन हमारे यहाँ दिया हुआ है जो एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। स्नीजिंग, स्वेटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड सीवरिंग। यह बात हो रही है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन की, तो वो हो जाएगा हमारे ब्लिंकिंग ऑफ आई, सॉरी ब्लिंकिंग ऑफ आई नहीं होगा, स्वेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ बात हो रही है न्यूरॉन कि जो कौन मतलब न्यूरॉन का कौन सा पार्ट न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, रिलीज करता है। डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन और सिनेप्टिक नोब। तो जो न्यूरॉन का जो पार्ट होते हैं सिनेप्टिक नोब्स वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the junction between the axon of the one neuron and dendrite of the next neuron is called। तो क्या है, जो axon of one neuron और dendrite of the next neuron क्या कहलाएगा, सिनेप्स कहलाएगा, एक्सोनल टर्मिनल नोड्स ऑफ रेनवियर और न्यूरिलेमा। तो आंसर हो जाएगा नोड्स ऑफ रेनवियर। आंसर विल बी सी। The next question, myelin sheath is produced by, जो myelin sheath है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो देखते हैं, osteoclast and astrocyte, Schwann cells and oligodendrocyte, ependymal cells and Schwann cells and osteoblast and osteoclast। जो ये myelin sheath प्रोड्यूस करते हैं Schwann cells and oligodendrocyte। आंसर विल बी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला ऑब्लिगेटा। जो मेडुला ऑब्लिगेटा से कौन सी नर्व हमारे ओरिजिनेट होती हैं? फर्स्ट, सेकंड और सेवन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, 10, 11 एंड 12। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोका एरिया इन लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन रिलेटेड टू। जो हमारे ब्रेन का क्या होता है, लेफ्ट फ्रंटल लोब होता है, वो उसका जो ब्रोका एरिया है वो हमारे किससे रिलेटेड होगा? स्पीच से, इमोशन, टेस्ट और मेमोरी। तो जो ब्रोका एरिया होगा वो हमारे रिलेटेड होगा स्पीच से, ठीक है, स्पीच। आंसर हो जाएगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैविटी इज डायनसेफेलन इज नोन एज। जो डायनसेफेलन की कैविटी है वो क्या कहलाती है? फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो ये होता है डायनसेफेलन, तो ये द कैविटी ऑफ डायनसेफेलन कहलाएगी हमारी थर्ड वेंट्रिकल। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सेचुअन सेल्स आर रैप्ड अराउंड द। जो सेचुअन सेल है वो रैप होती हैं डेंड्राइट, एक्सॉन, सिनेप्टिक नर्व एंड साइटोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारे सेचुअन सेल्स होती हैं रैप, वो होती हैं हमारे एक्सॉन से रैप्ड होती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इज सेंसरी नर्व। हमारे यहाँ सेंसरी नर्व दी गई है, विच ऑफ द, जिसमें इतनी सारी नर्व, जिसमें हमारी सेंसरी नर्व के बारे में पूछा है कि कौन सी हमारी सेंसरी नर्व होगी। तो देखते हैं, वेगस नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व और ऑलफैक्टरी नर्व। ऑलफैक्टरी नर्व क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी डी। ये हमारी क्या, एक सेंसरी ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट कोज। जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कोज नहीं करता है? सलाइवेशन, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड पेरिस्टाइलिक मूवमेंट। जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे कोज नहीं करता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। आंसर हो जाएगा हमारा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लिगेटा एंड सेरेबेलम। तो ये आंसर देना है आप लोगों को, जो मेरे कमेंट सेक्शन में तुम आंसर देना कि कौन सा ब्रेन स्टेम में हमारे इंक्लूड नहीं होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लिगेटा और सेरेबेलम। तो प्लीज कमेंट दिस आंसर, कमेंट दिस क्वेश्चन, ओके। अगर फ्रेंड मेरे वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।